हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की सीरीज़ क्लाइडोस्कोप की। क्लाइडोस्कोप में टोटल 8 एपिसोड्स हैं और वो किसी भी ऑर्डर में देखे जा सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड ब्लू की। इस एपिसोड की शुरुआत होती है रॉजर सेलस से, जो दुनिया की नज़र में एक शरीफ बिजनेसमैन है, लेकिन वो शरीफ बिल्कुल भी नहीं है। लियो पैप अपनी टीम को समझा रहा होता है कि कैसे 7 तरीकों से वो रॉजर को हरा सकते हैं और ऐसा करने से वो सभी अपनी मनचाही ज़िंदगी जी सकते हैं। शॉर्ट में समझाया जाए तो लियो पैप अपनी टीम की मदद से रॉजर की तिजोरी को हैक करना चाहता है, जिसमें $700 करोड़ हैं, और उनके सारे टीम मेंबर्स रातों रात मालामाल हो सकते हैं। लियो को हर एक गेट के बारे में पता है कि कहाँ पर गार्ड्स होते हैं और कौन सा गेट क्लाइंट्स के लिए होता है। कैसे रॉजर अपनी तिजोरी तक जाता है। तिजोरी तक का रास्ता बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि रॉजर के कैमरास उसकी वॉक तक रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अगर लियो की टीम को तिजोरी तक पहुंचना है तो उन्हें सब कुछ हैक करना होगा, उसकी आईज, उसके कोड को भी, जो वो रोज़ बदलता रहता है। ऐसा कह सकते हैं कि रॉजर का वॉल्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ है। ये सभी क्लाइंट्स की संपत्ति को 100% सेफ रखता है। लेकिन लियो की टीम में भी आरजे, बॉब, जूडी और स्टेन हैं, जो कि कमाल के लोग हैं और वो तिजोरी तक पहुंच कर ही रहेंगे। एक दिन रॉजर को अननोन मैसेज आता है। दूसरी ओर बॉब थोड़ा गुस्सैल होता है, जो कि जूडी का हस्बैंड होता है। आरजे बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन आरजे थोड़ा मासूम होता है। कोई कनेक्शन होता है बॉब और जूडी से, ऐसा इस एपिसोड में लगता है। दूसरी ओर रॉजर पार्टी में पहुंचता है, जो कि उनके क्लाइंट्स ने ही रखी होती है, और उसी का फ़ायदा उठाकर लियो उसके घर जाता है। वो एक छोटी सी मशीन को उसके घर के टेबल के नीचे सेट करता है और उसके ग्लास पर मिले फुटप्रिंट्स को कलेक्ट करता है। यहाँ आरजे, बॉब, जूडी और स्टेन के बीच बहस हो जाती है। लियो रॉजर के घर उसके आई ड्रॉप्स में कुछ मिला देता है और वो वहाँ उसकी फैमिली फ़ोटोज़ देखता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर रॉजर के क्लाइंट्स उसे अपने बॉन्ड्स को हटाने के लिए कहते हैं, जिसकी जगह वो कुछ खास तरह की संपत्ति रखना चाहते हैं, जिससे उनकी ब्लैक मनी को वाइट करा जा सके। लेकिन रॉजर कहता है कि $700 करोड़ को गायब करना मुश्किल होगा। थोड़ी देर बाद रॉजर को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उसके ईमेल पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और वो सिक्योरिटी टाइट करने को कहता है। हैना अपनी बहन से उसे घर पर मिलने को कहती है। रॉजर की आईज में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तभी उसे फिर से वो कॉल आता है। ब्लैकमेलर उसे 4.3 मिलियन मांगता है। ये सब हो ही रहा होता है कि रॉजर अपनी ही एम्प्लॉय हैना से कहता है कि वो सिक्योरिटी को किसी भी तरह टाइट करे, और फिर हैना किसी बैकडोर के बारे में बात करती है। लेकिन हैना कहती है कि हो सकता है कि ये सिर्फ एक एरर हो, क्योंकि 7 साल पहले जब तिजोरी बनाई थी तब से ये ब्लैक डोर है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। 7 साल से कोई प्लानिंग थोड़ी ना कर सकता है। रॉजर उसे वो बैकडोर बंद करने को कह देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। हैना रोजर के लिए एक आइस स्पेशलिस्ट को बुलवाती है और वो और कोई नहीं बल्कि स्टेन होता है। स्टेन रॉजर की आइस का स्कैन कर लेता है और उसे दवाइयाँ देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर एवा लियो को बोलती है कि बैकडोर बंद हो चुका है। ये सुनकर लियो टूट जाता है। लियो किसी भी तरह रॉजर की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता है, बट अब वो रास्ता भी बंद हो गया है। दूसरी ओर रॉजर उस अननोन कॉलर को पकड़ लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका एक पुराना ही एम्प्लॉय होता है, जो उसके बारे में कोई राज जानता होता है। वो $45 लाख मांगता है। कुछ देर की बहस के बाद रॉजर वहाँ से चला जाता है, लेकिन शाम को रॉजर का ही एक आदमी उसे ख़त्म कर देता है। दूसरी ओर लियो रॉजर को ख़त्म करना चाहता है और वो उसे मारने जाने ही वाला होता है कि अचानक उसे एक आइडिया आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो अपनी टीम के पास जाता है और उस आइडिया को सामने लाता है। जूडी सबको समझाती है कि कैसे वो तूफान का फ़ायदा उठाकर पानी की हेल्प से एक ब्लास्ट करके तिजोरी तक पहुँच सकते हैं। अब न्यूयॉर्क में एक बड़ा तूफान आने वाला होता है, जिसका फ़ायदा लियो और उसकी टीम उठाने वाली होती है। वो सब तैयारी में लग जाते हैं। रॉजर को उसके क्लाइंट्स बॉन्ड्स हटाने के लिए प्रेशराइज करते होते हैं और दूसरी ओर लियो अपनी टीम के साथ निकल जाता है।
है क्लाइडोस्कोप की और आज हम देखने वाले हैं द येलो एपिसोड 6 वीक्स बिफोर द हाइस्ट। एपिसोड शुरू होता है लियो से, जिसमें वो कहता है कि आपको गेम में टिके रहने के लिए टीम चाहिए। तभी सीन स्विच होता है हैना पर, जिसमें वो किसी कैट से मिलती है जिसे वो अपना नाम लॉरा बताती है। वो एक बुक में एक कैमरा फिट कर देती है और उसे वो गिफ्ट में दे देती है। कैट अपना आईडी कार्ड भूल जाती है। हैना बुक में फिट किए कैमरा से उस पर नजर रखती है और पासवर्ड पता लगा लेती है। हैना 20 लाख करोड़ चुरा लेती है और रॉजर के पास ले जाती है। वो उसी के क्लाइंट की कंपनी से पैसे चुरा कर लाती है और उसे रॉजर कहता है कि आपकी संपत्ति आपके पास भी सेफ नहीं है और आपको एसएलएस की तिजोरी की ज़रूरत है, और अगर वो अपनी चीज़ों को एसएलएस की तिजोरी में रखेंगे तो वो सबसे सेफ जगह पर अपनी संपत्ति को रखेंगे। उसके बाद सीन स्विच होता है स्टेन पर। उसकी फैमिली बहुत ही इरिटेटिंग होती है। उसकी बहन हमेशा उस पर नज़र रखती है क्योंकि वो मुजरिम था और वो एक शॉप चला रहा होता है। तभी वहाँ पर लियो आता है और उसे 7 करोड़ चुराने के लिए सारा प्लान बताता है। छो यंग फू, सुजैन और स्टीफन थिले, इन तीनों बड़े बैंकर्स के पैसे रॉजर की तिजोरी में रखे हुए हैं और ये तीनों 5 खरब डॉलर पर राज करते हैं। यूएस की गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल निकाला था कि बॉन्ड्स को हमेशा रजिस्टर ही करना पड़ेगा, बिना रजिस्टर बॉन्ड्स यानी इलीगल। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं जो इलीगल हैं और उन्हें कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो इन तीनों के पास है, यानी कि 700 करोड़ डॉलर। और ये सारा एक तिजोरी में रखा जाएगा जो कि सबसे ज्यादा सिक्योर है, जो कि रॉजर सैलिस की है। लियो स्टेन से कहता है कि इस काम के लिए उसे और भी लोग चाहिए होंगे और एक केमिस्ट की तलाश में वो लोग जूडी को ढूंढते हैं। साथ में बॉब भी होता है। वो दोनों अपने हिस्से की मांग करते हैं और टीम में शामिल हो जाते हैं। बॉब तिजोरी खोलने में और जूडी एज ए केमिस्ट लियो की मदद करेंगे। उसके बाद लियो अपने ही गैरेज में काम करने वाले रॉय जूनियर को एज ए ड्राइवर अपनी टीम में शामिल करता है। दूसरी तरफ रॉजर को सिक्योरिटी में छेड़छाड़ दिखाई देता है और उसका शक उसी एम्प्लॉय पर होता है जिसका नाम एंड्रयू होता है। हैना, राजीव और एंड्रयू को बुलाया जाता है और क्योंकि एंड्रयू के पास पेन ड्राइव मिलता है उसे निकाल दिया जाता है और हैना को सिक्योरिटी हेड का सीनियर बना दिया जाता है। हैना प्रेग्नेंट होती है लेकिन वो ये जिम्मेदारी ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि हैना भी लियो के साथ इस प्लान में शामिल थी। वो अपने डैड के साथ 7 सालों से ये प्लान कर रही थी और सिक्योरिटी हेड बनने के लिए उसने जानबूझकर एंड्रयू को फंसाया था ताकि अब वो लियो की और भी ज्यादा मदद कर सके। लियो और उसकी टीम को पैसों की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से उन्हें डायमंड्स चुराने पड़े। अब उनके पास उनका काम शुरू करने के लिए एक अच्छी टीम और बहुत सारा पैसा भी होता है और साथ में लियो के पास उसकी बेटी हैना भी होती है क्लाइडोस्कोप के एपिसोड ग्रीन की। तो ये कहानी है 7 साल पहले की। हम देखते हैं कि लियो एक जेल में बंद होता है। जूडी कुछ अजीब प्रकार के लॉलीपॉप्स बना रही होती है और उसे रैपर में बंद कर कर एक आदमी को देती है और वो बदले में उसे ढेर सारे सिम कार्ड्स देता है। वो जेल में जाती है जहाँ वो स्टेन से मिलती है और उसे वो सिम कार्ड दे देती है। स्टेन वहाँ के कैदियों को चुपके से लॉलीपॉप्स देता है। वहाँ वो खाना बनाने का काम कर रहा होता है। तभी वहाँ कुछ कैदी आते हैं और वो उसे सिम कार्ड के बारे में पूछते हैं और उसकी वजह से उसे पीटने लगते हैं। तभी लियो वहाँ आता है और उसे बचा लेता है। लियो और स्टेन जेल में साथ में रहते हैं। स्टेन जूडी को पसंद करता है और वो उसे प्रपोज करने के लिए प्लानिंग्स कर रहा होता है। लियो जब काम करने जाता है तब उसके हाथ अचानक से कांपने लगते हैं और उसी रात लियो को एक अजीब सा दौरा पड़ता है और वो गिर जाता है। दूसरे दिन उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। स्टेन जूडी को गिफ्ट देता है। तभी जूडी उसे कहती है कि अब वो सिम कार्ड्स नहीं यूज़ कर सकते हैं। स्टेन कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे बेसब्र लोग हैं जिन्हें सिम कार्ड्स की ज़रूरत है। लियो को डॉक्टर बताते हैं कि उसे पैकिंसंस नाम की एक गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से लियो ज़्यादा दिन तक नहीं जिंदा रह सकता। तभी लियो स्टेन से कहता है कि वो भागना चाहता है और वो स्टेन की मदद भी चाहता है। बट स्टेन कहता है कि उसे वहाँ से निकलने के लिए सिर्फ 6 महीने बाकी हैं। अगर वो उसकी मदद करता है तो सारा इल्ज़ाम उस पर आ जाएगा और उसकी सज़ा बढ़ भी सकती है, जिसकी वजह से वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। फिर स्टेन जूडी से मिलता है जिसके साथ बॉब रहता है। बॉब बहुत ही अग्रेसिव साउंड करता है और उसका बिहेवियर जूडी के साथ सही नहीं होता। स्टेन जूडी और बॉब को क्लोज देखकर लियो के साथ भागने के लिए रेडी हो जाता है। लियो और स्टेन एक प्लान बनाते हैं
और ऑलमोस्ट कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन स्टेन वहाँ से भाग नहीं पाता और वो लियो को भागने में मदद करता है। लियो कामयाब भी हो जाता है। लियो भागकर एवा के घर जाता है, जो कि उसकी लॉयर होती है। वो अपनी बीमारी के बारे में उसे बताता है और उसकी मदद करने के लिए एवा रेडी हो जाती है। लियो उसे कहता है कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है, जिसका नाम हैना है। वो मना कर देती है, लेकिन बाद में वो रेडी हो जाती है। एवा उसे बताती है कि हैना अब एक कंपनी में काम करती होती है और वो किसी सिक्योरिटी हाईटेक को कंट्रोल करती है। पुलिस लियो को ढूंढ रही होती है, लेकिन नाकामयाब रहती है। हैना और लियो मिलते हैं। हैना अपने डैड से नाराज नजर आती है। वो 17 साल के बाद हैना के सामने आए होते हैं। हैना की बातों से लगता है कि लियो ने कुछ बहुत बुरा किया है अपने पास्ट में, जिसकी वजह से वो दोनों अलग हैं। वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है और जब लियो उसका पीछा करता है तब वो हैना को रॉजर के साथ देखता है और उसे पता चलता है कि वो रॉजर के लिए ही काम कर रही होती है। वो वहीं से वापस चला जाता है। पुलिस को एक गाड़ी मिलती है जिससे लियो फरार हुआ था, जिसमें आग लगी थी और आग लगने की वजह से लियो मर चुका है। पुलिस को ऐसा लगता है कि रे वैनन, यानी कि लियो का असली नाम रे वैनन है और वो अब नहीं रहा। एवा उसे नई आइडेंटिटी देती है, लियो पैप की। लियो हैना को एक चिट्ठी लिखता है। वो कहता है कि रॉजर सही इंसान नहीं है। हैना वो चिट्ठी पढ़ती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। कर रहे थे क्लाइडोस्कोप की और आज हम बात करने वाले हैं द ऑरेंज एपिसोड, 3 वीक्स बिफोर द हाइस्ट। एपिसोड की शुरुआत होती है नजान से, जो बताती है कि वो नशे में रहती थी, बट 4 साल 1 हफ्ते से उसने कोई नशा नहीं किया है। वो FBI ऑफिसर है और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम है रजा। उसका डिवोर्स हो चुका है और अब वो अपने बेटे की कस्टडी जल्द ही लेने वाली है। नजान को पूरा शक होता है एवा पर। दूसरी तरफ एवा रॉजर की ही कंपनी में एक जगह रेंट पर लेती है अपनी टीम के लिए। नजान उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाती है, क्योंकि डायमंड्स चोरी होने के बाद FBI को उसके फिंगरप्रिंट्स मिले होते हैं, लेकिन वो उस बात को घुमा देती है और वो वहां से बच निकलती है। लेकिन एवा लियो को बताती है कि नजान को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। नजान को उसकी सीनियर ऑफिसर एवा से दूर रहने को कहती है, क्योंकि 7 साल पहले एवा ने उस पर इल्जाम लगाए थे कि उसकी वजह से रे वॉर्नन यानी कि लियो की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुनती थी, क्योंकि वो ड्रग्स के नशे में रहती थी। शायद नजान उसका बदला लेने के लिए ही एवा के पीछे पड़ी हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नजान को जल्दी उसके बेटे की कस्टडी मिलने वाली होती है, जिसके लिए वो बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ रे जूनियर की वजह से रॉजर की तिजोरी तक पहुंचने तक का रास्ता ढूंढ निकाला जाता है। वो सारे पाइपलाइंस को इकट्ठा करते हैं और टनल के नीचे तिजोरी को देखते हैं। एवा अपने घर पर किसी लेडी से बात कर रही होती है, उसे यहाँ नहीं रहना, लेकिन वो लेडी उसकी बातों को टाल देती है और डॉग्स को वॉक कराने ले जाती है। तभी वहां पर बॉब आता है, लेकिन बाहर नजान ये सब देख रही होती है और वो उनके फोटोग्राफ्स क्लिक कर लेती है। एवा बॉब को वहां से तुरंत चले जाने को कहती है और बॉब वहां से चला जाता है। नजान को कोर्ट पर जाना होता है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। वो ऑफिस में जाती है और अपने दोस्त को ये सब बताती है। उसका दोस्त उसकी मदद करने को रेडी हो जाता है। नजान को एवा, बॉब और जूडी तीनों के बारे में पता चल जाता है और वो दोनों उसी की टीम पर काफी नजर रखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉब, जूडी और स्टेन के बीच एक बार फिर से बहस हो जाती है और नजान का दोस्त उन्हें बहस करते हुए देख लेता है। वो उनकी पिक्चर्स क्लिक कर लेता है। बॉब चुराए हुए डायमंड्स की एक बटरफ्लाई रिंग जूडी को गिफ्ट देता है और बताता है कि उसका हाथ टूटा हुआ है और अब वो सिर्फ अपना बायां हाथ ही यूज कर सकता है। इन सभी चीजों की फोटोग्राफ्स क्लिक कर लेता है नजान का दोस्त सैमुअल और उसे ये सब कुछ बता देता है। स्टेन के बारे में रिसर्च करने पर पता चलता है कि स्टेन और लियो एक साथ ही जेल में बंद थे और साथ ही जेल में रहते थे और उसका शक यकीन में बदल जाता है। लेकिन एवा नजान को फिर से जाल में फंसाकर उसे ड्रग्स के साथ पकड़वा देती है, जिसकी वजह से वो अपने बेटे की कस्टडी फिर से खो देती है। फिर नजान एवा के घर जाती है और वहां रहने वाली लेडी को पकड़ लेती है और बदले में एवा से कहती है कि वो जासूसी करे लियो की टीम में, उनकी मेंबर बनकर। एवा रेडी हो जाती है क्योंकि उसका उस लेडी के सिवा दुनिया में कोई नहीं था। एवा को लियो को धोखा देना ही पड़ता है और एपिसोड ऑरेंज यहीं खत्म हो जाता है। द एपिसोड वायलेट 24 years बिफोर द हाइस्ट की।
सो एपिसोड स्टार्ट होता है हमारे लीड एक्टर यंग लियो से, जो कि किसी घर में चुपके से घुस रहा होता है। रॉजर किसी इंसान के साथ बात कर रहा होता है। लियो घर में घुसकर तिजोरी तोड़ रहा होता है, तभी वहां रॉजर उस आदमी के साथ पहुंच जाता है और साथ में 2 लड़कियां भी होती है। जब वो आदमी उन लड़कियों के साथ डांस करने में बिजी होता है, तभी रॉजर ऊपर जाता है और लियो को दिखता है। वो उसे जल्दी करने को कहता है और चोरी करने में उसकी हेल्प करता है। लियो चुपके से निकल जाता है। रॉजर उस इंसान के साथ पार्टी एंजॉय करने लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो दोनों बाहर मिलते हैं। लियो रॉजर को घड़ी गिफ्ट करता है, लेकिन लियो थोड़ा उदास होता है क्योंकि सारे खतरे वाले काम वो करता है और रॉजर किसी की नजर में आता भी नहीं है। लियो घर जाता है। उसकी फैमिली होती है, उसकी वाइफ लिली और हैना। वो अपनी बेटी से बहुत अटैच्ड होता है। रॉजर और लियो टीम में साथ में मिलकर काम करते हैं और चोरी करते हैं, और चोरी का सामान वो एवा को देते हैं और एवा उसे कैश में बदलती है। लियो को अपनी फैमिली की बहुत चिंता होती है क्योंकि उसका काम बहुत डेंजरस होता है, जिससे वो कभी भी पकड़ा जा सकता है और उसकी फैमिली अनाथ हो सकती है। इसलिए वो ये काम छोड़ना चाहता है अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए। वो अपना नया बिजनेस खोलना चाहता है, ऑटो पार्ट्स का। लिली अकाउंटेंट की जॉब करना चाहती है और वो एक साफ सुथरी जिंदगी जीना चाहते हैं। रॉजर अपनी वाइफ के साथ रे यानी कि लियो के घर आता है। तभी लियो रॉजर को कह देता है कि अब से वो ये काम नहीं करना चाहता। लियो अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करता है अपनी वाइफ लिली के साथ। वो शॉप खोल देता है। लिली जॉब करती है और लियो शॉप संभालता है। लेकिन एक दिन रॉजर उसकी शॉप पर आता है और वो उससे मदद मांगता है। उसे 250 करोड़ चाहिए होते हैं क्योंकि उसे एक बड़ी कंपनी खोलनी होती है जिससे वो ये सब चोरी चकारी के झमेले से निकल सके। रे यानी कि लियो अपनी वाइफ से मिलने क्लब पहुंचता है जहां वो जॉब कर रही होती है। तब के टाइम पर व्हाइट लोग ब्लैक लोगों के साथ बहुत वियर्ड बिहेव करा करते थे। वैसा ही लियो के साथ भी होता है क्योंकि लियो भी ब्लैक होता है और उसकी बेटी को बिना बात के पकड़कर बाहर निकाला जाता है, और ये सब लियो को बिल्कुल पसंद नहीं आता और तुरंत ही लिली को भी जॉब से निकाल दिया जाता है। तभी वो डिसाइड करता है कि उस क्लब में डायमंड की चोरी वो करेगा और वो नकली डायमंड रिप्लेस कर देगा असली डायमंड से। वो रॉजर की हेल्प लेता है और वो दोनों काफी हद तक प्लान में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन अचानक से गार्ड्स वहां आ जाते हैं और सभी को रोकने की कोशिश में रॉजर क्लब में आग लगा देता है। लियो वहां से जा ही रहा होता है, तभी वो बाहर अपनी वाइफ की कार देखता है। पूरे क्लब में आग लग गई होती है। लिली को किसी काम से वहां फिर से जाना होता है और वो इसीलिए वहां गई होती है, लेकिन आग लगने की वजह से वो वहां फंस जाती है। उसे इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। उसके बाद लियो उसको बचाने के लिए अंदर जाता है, लेकिन वो आग में झुलस रही होती है। रॉजर दूसरी तरफ होता है और वो उसे बचा भी सकता था, लेकिन डर की वजह से रॉजर वहां से भाग जाता है और लिली और लियो को वहीं छोड़ देता है। सीन स्विच होता है हॉस्पिटल में। लियो हैना से कहता है कि उसे जाना होगा। वहां एवा आती है। वो हैना को कहता है कि आज से उसे एवा के साथ रहना होगा और वो जो बोले वो करना होगा। हैना मान जाती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है क्लाइडोस्कोप की। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द वाइट एपिसोड, जो क्लाइडोस्कोप का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एपिसोड है। सो द वाइट एपिसोड द हाइस्ट की शुरुआत होती है लियो की टीम से। वो पूरी तरह से रेडी होते हैं रॉजर की तिजोरी चुराने के लिए। रॉजर की नजर कैमरा पर होती है। वो अपनी तिजोरी पर घर बैठे नजर रख रहा होता है। FBI भी पूरी तरह से एवा पर नजर रख रही होती है। टीम लियो चोरी करने के लिए निकल पड़ती है। न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा तूफान भी आया होता है और उसी का फायदा टीम लियो उठाती है। जूडी को एक टनल के पास उतार दिया जाता है और वो उस टनल में उतर जाती है ताकि वो वहां जाकर एक विस्फोट कर सके, क्योंकि वो टनल तिजोरी से जुड़ी हुई है। बॉब स्टेन रास्ता साफ करते हैं। लियो और एवा ऊपर की तरफ जाते हैं। बॉब और स्टेन भी एक लिफ्ट से ट्रॉली लेकर ऊपर जाते हैं। उन सभी ने SLS का यूनिफॉर्म पहना होता है। स्टेन और बॉब मधुमक्खियों को लेकर उतर आते हैं और तिजोरी की तरफ जाने वाले रास्ते पर उन्हें सेट कर देते हैं ताकि कैमरा को मधुमक्खियों की वजह से कंफ्यूज करा जा सके। उनकी हलन चलन रॉजर की हलन चलन से मिल जाएगी और रॉजर को कैमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता क्योंकि उसके टेबल के नीचे नकली इमेजेस का कैमरा फिट किया गया होता है। लियो नकली फेस मास्क से रॉजर को तिजोरी तक का रास्ता खोल देता है, लेकिन जब तक जूडी विस्फोट नहीं करती वो अंदर नहीं जा सकते।
और टाइम खत्म करने से पहले अगर काम नहीं हुआ तो वो तिजोरी का रास्ता फिर से बंद हो जाएगा और इसीलिए एवा विस्फोट कर देती है। जूडी और आरजे टनल से फटाफट से निकल जाते हैं। बॉब और स्टेन तिजोरी खोलने लगते हैं। हैना रॉजर को कहती है कि उसे कैमरा पर नजर रखने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ ध्यान रख रही है। फाइनली तिजोरी खोलने के बाद बॉब और स्टेन बॉन्ड्स निकाल लेते हैं और वो सभी ट्रॉली में रखकर ऊपर की तरफ भेज देते हैं। एवा उसे जूडी को दे देती है। जब तक वो रॉजर की प्राइवेट तिजोरी खोल रहे होते हैं, एवा FBI को छलावा देने के लिए उन्हें 59th फ्लोर पर बुलाती है और वहां पर ऑलरेडी सेट किए हुए छोटे छोटे विस्फोट करती है ताकि नजान को लगे कि गोली चल रही है। नजान साइमन के साथ वहां पर पहुंचती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये सब कुछ एवा का छलावा था। एवा ने नजान को सिर्फ बेवकूफ़ी बनाया था। नजान को अचानक से कुछ आवाजें आती हैं जो दीवार की दूसरी तरफ होती है। वो दीवार तोड़कर जब वहां देखती है तो उसे पता चलता है कि कोई SLS की नकली इमेजेस को कहीं ट्रांसफॉर्म कर रहा है। वो कैमरा में लगे हुए सारे वायर्स निकाल देती है, जिसकी वजह से रॉजर को सब कुछ असली इमेजेस में दिखने लगता है। वो अपने बेटे से बात कर रहा होता है, तभी वो ये सब देख लेता है। हैना का कॉल आता है, वो उसे वहां पहुंचने को कहता है। लियो को मैसेज आता है कि रॉजर को पता चल गया है। जूडी आरजे तक ये बॉन्ड्स पहुंचा देती है, बट बीच में हैना उसे ले लेती है और वो सभी अपनी बहन के साथ मिलकर चेंज कर देती है। यानी कि असली बॉन्ड्स हैना ने लिए होते हैं। वो बॉन्ड्स को बदलकर वापस लिफ्ट में डाल देती है। आरजे को कुछ भी पता नहीं होता है, वो बॉन्ड्स रिसीव कर लेता है। वहाँ स्टेन और लियो बॉब एक और तिजोरी खोल रहे होते हैं, बट बॉब वहाँ से चला जाता है और उन लोगों को वहीं फंसा देता है। जूडी को लेकर वो जब भाग रहा होता है तो उसे नीचे आरजे मिलता है, तो वो उसे भी मार गिराता है। आरजे बॉब को गोली मारने वाला होता है, तभी जूडी आरजे को मार देती है। जूडी को मजबूरी में एक कदम उठाना पड़ता है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। स्टेन और एवा नीचे उतर जाते हैं, बट लियो वहीं रहता है। जूडी और बॉब आरजे को डस्टबिन में डाल देते हैं और ये सब कुछ स्टेन देख लेता है। इससे पहले कि बॉब उसे मार दे, वो वहां से भाग जाता है। स्टेन छप जाता है और जूडी पीछे से आती है और बॉब का गला घोंट देती है, क्योंकि जूडी स्टेन को बचाना चाहती थी। वो वहां से उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। एवा बॉन्ड से भरा ट्रक लेकर किसी तरह वहां से निकलती है, तभी FBI ऑफिसर नजान वहां आ जाती है और उसे एक गोली भी लग जाती है, लेकिन एवा रुकती नहीं है और वो वहां से भाग जाती है। एवा को रास्ते में बॉब दिखता है, लेकिन वो वहां से भाग जाती है क्योंकि FBI उसके पीछे होती है। बॉब को अचानक से होश आता है, मगर वो सांस नहीं ले पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो एक पेन से अपने गले में छेद कर देता है, जिससे अब वो सांस ले पा रहा होता है। वहाँ लियो को रॉजर का आदमी पकड़ ही लेता है, मगर हैना वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। वो लियो को बता देती है कि उसने बॉन्ड्स ले लिए हैं ताकि वो वापस त्रिवेणी को ये बॉन्ड्स दे सके। त्रिवेणी लियो को नहीं छोड़ेगी अगर वो बॉन्ड्स चुरा लेगा तो, इसलिए हैना वो बॉन्ड्स उन्हें वापस देना चाहती है और ये सारा प्लान वो उसे बताती है। लेकिन लियो उससे खुश तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान लेता है क्योंकि उनके पास अब टाइम नहीं होता है। वो हैना से भी आखिरी बार ही मिल रहा होता है। उसके बाद लियो रॉजर की प्राइवेट तिजोरी तक जाता है और उसे खोलकर उसमें 24 साल पहले चुराया हुआ नेकलेस रख देता है, जिसकी वजह से उसने अपनी फैमिली खोई थी और 17 साल की सजा काटी थी, ताकि दुनिया को पता चल सके कि ये सारा काम रॉजर का था। लियो तो बस एक जरिया था और एपिसोड वाइट यहीं खत्म हो जाता है। वैसे तो यहाँ पर कई सारे अनफोल्ड क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं। बदले की आग में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बॉन्ड्स का आखिर हुआ क्या? हैना के पास बॉन्ड्स थे, क्या उसने वापस दिए भी या नहीं? और लास्ट में लियो को किसने शूट किया? ये सारे क्वेश्चंस इसी के साथ खत्म हो जाते हैं। स्टेन और जूडी का क्या हुआ, ये सब हमें अभी कुछ भी नहीं पता है। और क्लाइडोस्कोप के सारे एपिसोड्स यहीं खत्म हो जाते हैं। 8वें एपिसोड में से सबसे मेन एपिसोड है द वाइट एपिसोड, क्योंकि इसी में सब कुछ बताया गया है कि आखिर में बॉन्ड्स किसके पास थे और चोरी कैसे हुई। एनीवेज, क्या पता हमें आगे फ्यूचर में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। यूट्यूब चैनल हम बात कर रहे हैं क्लाइडोस्कोप की, और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लाइडोस्कोप का एक एपिसोड, द रेड एपिसोड, द मॉर्निंग आफ्टर द हाइस्ट। सो एपिसोड की शुरुआत होती है जूडी, स्टेन, लियो और एवा से, जो कि एक बोट में सवार होकर कहीं जा रहे होते हैं। जूडी सैड नजर आ रही होती है, स्टेन को चोट लगी होती है,
सीन स्विच होता है लियो पर। वो रॉजर की तिजोरी से बाहर निकल रहा होता है। पानी के अंदर से निकलकर वो ट्रक में बैठता है और चला जाता है। तूफान की वजह से न्यूयॉर्क में हर तरफ तहस नहस हो गया होता है। जूडी लियो साथ में बहस कर रहे होते हैं क्योंकि बॉन्ड्स उनमें से किसी के पास नहीं होते हैं और FBI को भी पता चल गया होता है। लियो वहां से निकलने को कहता है, बट जूडी कहती है कि बिना बॉन्ड्स के वो कहीं नहीं जाएगी। तभी स्टेन वहां आता है और वो जूडी से बॉब और आरजे के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को ना बॉन्ड्स के बारे में पता होता है और ना ही उन दोनों के बारे में। रॉजर और हैना सिक्योरिटीज चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता है। तभी वहां FBI पहुंचती है। नजारा और सैम्यूल हैना से उन्हें तिजोरी दिखाने को कहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि चोरी हुई है, मगर रॉजर उसे कहता है कि बिना वारंट के उसे वो कुछ भी नहीं चेक करने दे सकता। वो वहां से चले जाते हैं। सीन स्विच होता है लियो, जूडी और स्टेन पर। वो कहता है कि यहाँ पर खतरा है क्योंकि कोई चीज अगर वहां छूट गई होगी तो वो पकड़े जाएंगे। तभी स्टेन को याद आता है कि उसके ग्लासेस वहीं पर गिर गए हैं। रॉजर को वहां स्टेन के ग्लासेस मिल जाते हैं और उसे याद आ जाता है कि ग्लासेस उसके आइस स्पेशलिस्ट ने पहने थे। दूसरी तरफ FBI को पता चलता है कि रॉजर और लियो पहले दोस्त थे। वो एवा पर नजर रखते हैं। रॉजर को स्टेन का पता चल जाता है। वहीं स्टेन, लियो और जूडी वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। उन्हें एक दूसरे पर भरोसा नहीं होता है क्योंकि बॉन्ड्स किसी के पास नहीं होते। दूसरी ओर रॉजर का आदमी स्टेन के घर जाता है और उसकी वाइफ और माँ को मार देता है और स्टेन का लोकेशन पता कर लेता है। एवा बॉन्ड्स लेकर जूडी, स्टेन और लियो तक पहुंच जाती है। उसे गोली लगी होती है। वो कहती है कि बॉब उसे रास्ते में मरा पड़ा दिखा, लेकिन जब वो बॉन्ड्स को देखते हैं तब वो सारे बॉन्ड्स नकली होते हैं। वो ट्रक सिर्फ और सिर्फ नकली कागजों से भरा हुआ था। रॉजर का आदमी ये सब देख रहा होता है। वो कुछ लोगों के साथ अंदर पहुंच जाता है और तभी उन लोगों से बॉन्ड्स के बारे में पूछता है। स्टेन को कान के पास गोली लग जाती है, बट किसी तरह लियो और उसकी टीम चालाकी से उन सबको मार गिराते हैं। वो सभी वहां से निकल जाते हैं एक बोट पर। FBI जब तक वहां पहुंचती है तब तक लेट हो चुका होता है। हैना रॉजर बात करते हैं कि सब ठीक है क्योंकि बॉन्ड्स शायद उनके पास है। हैना वहां से अपनी बहन के साथ निकल जाती है। FBI वहां पहुंचती है। तभी वो सारी तिजोरियां देखते हैं और वो सारी खाली होती है। रॉजर कहता है कि उनके बॉन्ड्स एक सेफ जगह पर रिप्लेस कर दिए गए हैं तूफान की वजह से। एक प्राइवेट तिजोरी भी होती है, वो चेक करते हैं, लेकिन उस प्राइवेट तिजोरी में से बहुत सारा पानी निकलता है और कुछ तो अजीब चीज होती है क्योंकि FBI उनसे पूछती है कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और तभी सीन स्विच हो जाता है लियो और उनकी टीम पर। एपिसोड रेड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं क्लाइडोस्कोप की और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड पिंक। एपिसोड स्टार्ट होता है बॉब से। FBI ऑफिसर नजान लियो की टीम के पीछे पड़ी होती है। तभी लियो दिखता है जो कि एक घर में रह रहा होता है और उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। वो पूरा कांपता रहता है। यहाँ बॉब अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए पागल होता है। वो पहले रॉजर से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है। रॉजर उसे कहता है कि वो उसे 50,000 रुपये देगा, लेकिन उसे लियो को मार देना होगा। लियो को स्टेन का मैसेज आता है। वो उसे पैसे मांगता है क्योंकि वो और जूडी के पास पैसे खत्म हो चुके हैं। बॉब 2 लोगों के साथ मिलकर जूडी को ढूंढने का प्लान बनाता है। स्टेन और जूडी के पास पैसे खत्म हो चुके होते हैं। वो दोनों साथ में ही रहते होते हैं। अभी भी स्टेन को लियो पर भरोसा होता है कि वो उसे बॉन्ड्स दे देगा, बट जूडी को नहीं होता है। जूडी अपनी बॉब की दी हुई रिंग को स्टेन को दे देती है और उसे बेचने को कहती है। जूडी बॉब की दी हुई रिंग स्टेन को देती है और उसे बेचने को कहती है ताकि थोड़े दिन तक उनका गुजारा चल सके। वहाँ बॉब एवा का पता लगा लेता है। अब जब स्टेन वो रिंग बेचने जाता है तो शायद रिंग खरीदने वाला उस रिंग को पहचान लेता है और ये बात वो एवा को बताता है और एवा पता लगाती है कि शायद अब FBI उन्हें ट्रैक कर लेगी। एवा और लियो वहां से FBI के डर से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी बॉब अंदर घुस जाता है और काफी देर फाइट करने के बाद वो एवा और केयरटेकर और लियो को पकड़ लेता है और स्टेन और जूडी का पता पूछ लेता है। बॉब लियो से कॉल करवाकर स्टेन और जूडी के साथ मीटिंग फिक्स करवाता है। उसके बाद बॉब अपने आदमी को लियो और एवा के पास छोड़कर खुद जूडी और स्टेन को ढूंढने निकल जाता है। वहां बॉब जगह पर पहुंच जाता है और जूडी और स्टेन भी वहीं मौजूद होते हैं, मगर बॉब वहां उन तक पहुंचे उससे पहले वहां FBI जाती है और बॉब ट्रैप हो चुका होता है। लियो ने बॉब को ट्रैप करा होता है।
उसने एक्चुअली स्टेन को नहीं मगर FBI को कॉल करा होता है। वहाँ एवा भागने के चक्कर में बॉब के आदमी से बहस कर बैठती है और गोलियों की मारतोड़ में वो और केयरटेकर अपनी जान गंवा देती हैं। लियो किसी तरह बॉब के आदमी को मार गिराता है, लेकिन अब ना उसके पास एवा है और ना ही कुछ और। बॉब और FBI ऑफिसर नजान के बीच कुछ देर तक गोलीबारी होती है और मजबूरी में नजान को बॉब को मारना पड़ता है। बॉब वहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जूडी को बॉब की कार मिलती है जिसमें कुछ पैसे और चिट्ठी होती है। वो उसको उठाती है और स्टेन को बिना बताए वहाँ से निकल जाती है क्योंकि अब वो स्टेन के साथ नहीं रहना चाहती है। दूसरे दिन लियो हैना को वीडियो कॉल करता है, हैना की बेटी लिली से मिलता है और सारे गिले शिकवे दूर करता है। वो रॉजर से भी मिलता है और पिछली पुरानी बातों को वो दोनों याद करते हैं। वहीं FBI एजेंट नजान को रास्ते पर चलते हुए एक अनजान जल छूता है, जिसके बाद नजान की असमय मृत्यु हो जाती है। और अंत में लियो एक बैग लेकर टनल की ओर जाता है, जिसके पीछे एक आदमी एक बंदूक लेके उसे फॉलो करता है। अब ये सब सस्पेंस के साथ क्लाइडोस्कोप के सारे एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। लव यू, साइनिंग आउट।